अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज भी बीजेपी सरकार को अदालत से जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरिम फैसला को बदलने से इनकार कर दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो स्टे लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उसको बाकी रखा गया है और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, जमीयत उलमा हिंद के लिए, तमाम मिल्ली तंजीमों और देश के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट से मिली मुसलमानों को बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है और भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुनवाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली जो सुनवाई की तारीख दी थी वो है 5 मई 2025 को। तो दोस्तों, आज 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुनवाई थी। तो दोस्तों, मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई है और मुसलमानों को क्या बड़ी राहत मिली है, क्या बड़ी कामयाबी मिली है, मैं आप लोगों को न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और साथ साथ मिल्लत टाइम के जो ओनर है शम्स तबरेज़, उनकी एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और किस तरह से भाजपा सरकार को झटका लगा है, थोड़ी सी वीडियो क्लिप आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। द टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज भी बीजेपी सरकार को अदालत से ज़बरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरिम फैसला को बदलने से इनकार कर दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो स्टे लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उसको बाकी रखा गया है और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, जमीयत उलमा हिंद के लिए, तमाम मिल्ली तंजीमों और देश के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 अप्रैल को जो फैसला सुनाया था, जो इंटरिम रोक लगाया था वक्फ बाय यूज़र पर या गैर मुस्लिम की बहाली पर वक्फ बोर्ड में, तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज बाकी रखा। सोलिसिटर जनरल ने लगातार कोशिश की, उन्होंने मिन्नत समाजत की चीफ जस्टिस से कि हम आपसे ही इस कानून के बारे में फैसला चाहते हैं, आपसे अपील ये है कि आपने इस कानून पर जो स्टे लगा रखा है, जो रोक लगा रखा है, इसके 2 सेक्शन पर इसको हटा दीजिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसको गौर से पढ़ना होगा, उसके लिए टाइम चाहिए और तशफ़ी बख्श जवाब अभी तक नहीं मिल सका है, इसलिए इस पर फिलहाल कुछ भी फैसला नहीं दिया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अपनी बेंच के साथ इस केस की आज सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई करते हुए कहा उन्होंने कि इस पूरे मामले को गहराई से देखना होगा, गौर से पढ़ना होगा और फिल वक्त इसके बारे में कुछ भी फैसला नहीं किया जा सकता है। सुनवाई टल गई, अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर
और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है। और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया। और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और दो कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी मुख्य न्यायाधीश। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है और मुसलमानों की फिर से बड़ी जीत हुई है। और किस तरह से भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका लगाया और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगाया, आप लोगों ने दोनों वीडियो क्लिप देख चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।